वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हमने आपसे पिछले लेक्चर में ये वादा किया था कि ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर को हम कम्प्लीटली एंड थारोली डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आइए चलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है डियर स्टूडेंट्स। बेशक आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, हाँ आप इंटरमीडिएट के हैं या बीएस लेवल के हैं, ये क्वेश्चंस एंड आंसर आपको ज़रूर किसी न किसी जगह पे काम आएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। ये कोई 100% आइडियल क्वेश्चन एंड आंसर नहीं है। ऑफ कोर्स हर जो राइटर होता है अपने एक माइंड के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के आंसर को कंस्ट्रक्ट करता है। यही लिटरेचर की खूबी है। इसके अंदर बहुत गुंजाइश होती है। आपको बहुत सारी की बुक्स और गेस्ट पेपर्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, लेकिन मोर और लेस दे आर सेम। सो थीम एक होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैट्रिक और कॉलेज के स्टूडेंट को मद्देनज़र रख के लेक्चर्स को बनाया जाए ताकि दोनों को बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए और छोटे छोटे 3 to 5 लाइंस के अंदर जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं उनको स्टूडेंट्स याद कर लें। इसके बाद अगर आप एक्सटेंसिव क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो आपके पास इंटरनेट मौजूद है, उस पे आप इसको वाइडली सर्च करें और लिखें लंबी लंबी क्वेश्चन की आंसर्स। ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप अपना कलम और कागज़ सामने रख लें। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रिलेट एनी 2 stages ऑफ लाइफ फ्रॉम द पोएम टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस यू हैव ऑब्जर्व्ड और रेड अबाउट। नज़्म में बयान किए गए ज़िंदगी के किसी भी 2 मराहिल को अपनी देखी हुई या पढ़ी हुई हकीकी ज़िंदगी की मिसालों से वाज़े करें या बयान करें। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हर क्वेश्चन जो है वो ज़रूरी नहीं कि एज़ इट इज़ कंटेंट के अंदर से ही आएगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल होते हैं। ये उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है और यही एक अच्छे स्टूडेंट की खूबी होती है कि वो अच्छे से जब एक पोएम का एनालिसिस कर लेता है तो वो इस काबिल हो जाता है कि क्वेश्चन को किसी तरह भी घुमा के पूछा जाए वो बड़े अच्छे से आंसर करता है। तो ये भी एक घुमा देने वाला क्वेश्चन है। सो हम चलते हैं इसके जवाब की तरफ। द स्कूल बॉय स्टेज रिमाइंड्स मी ऑफ चिल्ड्रन who often go to school unwillingly, especially after holidays, walking slowly, just as Shakespeare describes. जी, स्कूल के लड़के का मरला मुझे उन बच्चों की याद दिलाता है जो अक्सर ख़ास तौर पर छुट्टियों के बाद यानी दिल ना होने के बावजूद किधर जाते हैं, स्कूल जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो पहला स्टेज आपने कौन सा लिखना है, स्कूल बॉय का। रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है ना, आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया ना। ऑथर ने आपसे पूछा रियल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस आप बताएं, जिस तरह शेक्सपियर ने बयान किया है आप अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताएं। तो पहले मैं आपने स्कूल बॉय के बारे में लिखा कि मैंने देखा स्कूल बॉय का एक मरला है जहाँ पे बच्चे खासकर छुट्टियों के बाद घोंगे की तरह स्कूल की तरफ रेंगते रेंगते जाते हैं। द ओल्ड मैन स्टेज रिफ्लेक्ट्स मैनी एल्डरली पीपल हु बिकम फिजिकली वीक। बूढ़े आदमी का मरला बहुत से बुजुर्ग अफराद की अक्कासी करता है जो हु बिकम फिजिकली वीक, जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं। वेयर ग्लासेस, चश्मा लगाते हैं। एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सपोर्ट, और दूसरों के सहारे के मोहताज होते हैं। तो दूसरा एक्सपीरियंस आपने किसका लिखा, ओल्ड मैन का। बिल्कुल ऐसे है, हमारे आसपास आपको नज़र आता है ओल्ड मैन, डिपेंडेंट ओल्ड मैन हमें नज़र आते हैं। तो आपने इन 2 सेंटेंसेस के अंदर ही 2 एक्सपीरियंसेस बयान कर दिए। द लास्ट सेंटेंस इज these stages closely match real life experiences and show Shakespeare's deep understanding of human life. ये दोनों मराहिल हकीकी ज़िंदगी से बहुत मुशाबत रखते हैं और इंसानी ज़िंदगी के बारे में शेक्सपियर की गहरी समझ को ज़ाहिर करते हैं। एंड शो शेक्सपियर्स डीप अंडरस्टैंडिंग, और क्या दिखाते हैं, शेक्सपियर की गहरी समझ को दिखाते हैं ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी के बारे में। यानी पहले सवाल के अंदर आपने 2 लाइफ के एक्सपीरियंस बयान किए जिसमें एक लड़के का आपने जिक्र किया छुट्टियों के बाद दिल ना होने के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता स्कूल जाता है, बिल्कुल ऐसा जैसे शेक्सपियर ने बयान किया। और बूढ़े डिपेंडेंट आदमी का भी जिक्र आपने किया। क्वेश्चन नंबर
7. Do you think comparing life to a stage is a realistic or symbolic idea? क्या आपके ख्याल में ज़िंदगी को एक स्टेज से तशबीह देना एक हकीकत पसंदाना, रियलिस्टिक माना हकीकत पसंदाना, और या सिंबॉलिक, सिंबॉलिक माना अलामती ख्याल है? यानी आपके ख्याल में, आपसे पूछा जा रहा है, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके ख्याल में ज़िंदगी को एक स्टेज से या प्ले से तशबीह देना एक हकीकत पसंदाना ख्याल है या अलामती ख्याल है? ये हकीकत है या वैसे अलामत के तौर पे शेक्सपियर ने जो है वो ये इस नज़्म में एक सिंबॉलिकली आइडिया दिया है? तो इसका जवाब क्या है? यस, इट इज़ मेनली अ सिंबॉलिक आइडिया। हाँ, ये बुनियादी तौर पर एक अलामती ख्याल है, बिकॉज़ लाइफ इज़ नॉट एन एक्चुअल स्टेज, क्योंकि ज़िंदगी हकीकत में कोई स्टेज नहीं है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो रियलिस्टिक, ताहम ये हकीकत पसंदाना ख्याल भी है, सिंस चूंकि एवरी पर्सन परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स, क्योंकि हर शख्स अलग अलग किरदार अदा करता है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उसकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती हैं एट डिफरेंट एजेस, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में। जस्ट एज एक्टर्स, बिल्कुल ऐसे जैसे जो अदाकार होते हैं परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ प्ले, जैसे अदाकार एक ड्रामे में मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। शेक्सपियर्स कंपैरिजन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, शेक्सपियर का ये मवाजना हमारी समझने में मदद करता है। क्या समझने में मदद करता है? द चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, बदलती हुई इंसानी फितरत को। यानी शेक्सपियर की ये जो तशबीह है या मवाजना है, ये हमें इंसानी ज़िंदगी की बदलती हुई फितरत को बेहतर तौर पर समझने में मदद देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन अ मॉडर्न स्टेज ऑफ लाइफ। How would you describe the role and challenges of people today in 7 stages? अगर आप आज के दौर की ज़िंदगी के 7 मराहिल का इमेजिन यानी तसव्वुर करें, तो जो लोगों के किरदार हैं और चैलेंजेस हैं, उनको किस तरह बयान करेंगे आप? ये है आपका क्वेश्चन। ये भी आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको जो करंट लाइफ है, कंटेम्परेरी एरा है, इस से जोड़ के क्वेश्चन का आंसर करना है। यानी अगर आज के दौर की ज़िंदगी के 7 मराहिल का आप तसव्वुर करें, तो आप लोगों के किरदार और चैलेंजेस को किस तरह बयान करेंगे? आंसर, टुडे द 7 स्टेजेस में इंक्लूड चाइल्डहुड, स्टूडेंट लाइफ, यूथ, करियर, फैमिली लाइफ, रिटायरमेंट एंड ओल्ड एज। आज के दौर में अगर हम देखें कि ज़िंदगी के कौन कौन से 7 स्टेजेस हैं, तो कौन कौन से हैं? नंबर 1 चाइल्डहुड यानी बचपना, स्टूडेंट लाइफ ज़माना तालिब इल्मी, यूथ जवानी, करियर, करियर को आप मुलाजमत कह सकते हैं या अमली ज़िंदगी कह सकते हैं। इसके अलावा फैमिली लाइफ आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट एंड ओल्ड एज और बुढ़ापा। यानी आज के दौर में शेक्सपियर के ये 7 स्टेजेस हैं। एट ईच स्टेज, हर स्टेज पे पीपल फेस डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड चैलेंजेस, लोगों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियों और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। चैलेंजेस को चैलेंजेस ही आप कह सकते हैं, सच एज जैसा कि एजुकेशन, तालीम का चैलेंज, फाइंडिंग अ जॉब, नौकरी की तलाश, मैनेजिंग अ फैमिली, ख़ानदान की देखभाल, एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ, और इसका ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, यानी अपनी सेहत को बरकरार रखना। ऑल्दो लाइफस्टाइल्स हैव चेंज्ड, अगरचे तर्ज ज़िंदगी अब बदल गए हैं, द जर्नी ऑफ लाइफ रिमेन्स सिमिलर टू शेक्सपियर्स डिस्क्रिप्शन, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र अब भी शेक्सपियर की बयान करदा जो तस्वीर है उससे काफ़ी हद तक मुशाबे है। तो ये सवाल आपसे पूछा गया है कि आज के दौर में 7 स्टेजेस को बयान करें। आपने जो सामने दिए गए 7 स्टेजेस हैं ये बयान किए हैं, और ये बताया है कि अगरचे लाइफ तो बदल गई है, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र अब भी कहीं ना कहीं इन स्टेजेस के इर्द गिर्द घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which stage of life described in the poem do you find most interesting or relatable and why? नज़्म में बयान किए गए ज़िंदगी के कौन से मरहले को आप सबसे ज़्यादा दिलचस्प या
रिलेटेबल, अपने करीब महसूस करते हैं, एंड वाई और क्यों? ये आपसे पूछा गया कि आपको कौन सा ज़िंदगी का स्टेज बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता है? आपके नज़दीक कौन-सा वो मरहला है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए दिलचस्प है और आपको अपनी लाइफ़ जैसा लगता है, उसमें पर्सनल फीलिंग्स आती हैं? आंसर: आई फाइंड द स्कूल बॉय स्टेज। इसमें आपने जो सब्जेक्ट है वो आई रखा है क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा गया है, तो बीइंग अ स्टूडेंट यू विल यूज़ द सब्जेक्ट आई. I find the schoolboy stage the most interesting because almost every student experiences it. मुझे स्कूल के लड़के का मरला सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगता है। क्यों? क्योंकि तकरीबन हर लड़का इस मरहले से गुज़रता है, एक्सपीरियंस करता है ना, इस मरहले से गुज़रता है। Many children are reluctant to go to school. बहुत से बच्चे स्कूल जाने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट, ठीक है? हिचकिचाहट महसूस करना। Many children are reluctant to go to school and walk slowly, और आहिस्ता-आहिस्ता चलते हैं। जस्ट एज शेक्सपियर डिस्क्राइब्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेक्सपियर ने बयान किया। दिस स्टेज इज़ रियलिस्टिक, ये मरहला हकीकत के बहुत करीब है, ह्यूमरस, मज़ाहिया है, एंड ईजी टू रिलेट टू बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ कॉमन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। ईजी टू रिलेट टू, और आसानी से समझ आने वाला है। क्यों? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अ कॉमन चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बचपन के एक आम तजर्बे की अक्कासी करता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपने किससे रिलेट किया अपना एक्सपीरियंस? आपने बताया कि मेरे नज़दीक सबसे रिलेटेबल जो एक्सपीरियंस है और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है वो स्कूल बॉय है। मैं भी ऐसा ही फ़ील करता था, जैसे शेक्सपियर का बॉय फ़ील करता है, ठीक है? और ये बहुत मज़ाहिया स्टेज है और हकीकत के करीब तर है। क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि इन 2 लेक्चर्स के अंदर पूरा जो जिसे कहते हैं ना मग़ज़, पोएम का पूरा मग़ज़ जो है वो आपको दे दिया जाए इन क्वेश्चंस में समराइज़ करके। राइट डाउन द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। नज़्म का तनकीदी जायज़ा तहरीर करें। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब होता है तनकीदी जायज़ा। आंसर: Shakespeare's All the World's a Stage compares human life to a play in which every person performs different roles from birth to death. शेक्सपियर की जो नज़्म है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, उसमें इंसानी ज़िंदगी को एक ड्रामे से तशबीह दी गई है, जिसमें हर इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक मुख्तलिफ किरदार अदा करता है। डिफरेंट रोल्स फ्राम बर्थ टू डेथ। इट डिवाइड्स लाइफ इनटू 7 स्टेजेस। शायर जो है वो ज़िंदगी को 7 मराहिल में तकसीम करता है। कौन कौन से? इन्फेंट यानी बचपना, स्कूल बॉय स्कूल जाने वाला लड़का, लवर आशिक, सोल्जर सिपाही, जस्टिस मुंसिफ, पैंटलोन बुढ़ापा, एंड सेकंड चाइल्डहुड और दूसरा बचपन। ही शोज दैट लाइफ इज टेम्परेरी। शायर हमें दिखाता है कि ज़िंदगी आर्जी है, एंड आवर रोल्स कीप चेंजिंग, और इस ज़िंदगी में हमारे किरदार बदलते रहते हैं। द पोएम कंबाइंस ह्यूमर विद सैडनेस। नज़म में मिज़ाह और उदासी दोनों नज़र आते हैं, यानी दोनों का इम्तजाज है। कंबाइंस ह्यूमर विद सैडनेस एंड रिमाइंड्स अस, और ये हमें याद दिलाती है दैट एवरी वन मस्ट इवेंचुअली ग्रो ओल्ड एंड डाई, कि हर शख्स ने एक न एक दिन ज़रूर बूढ़ा हो जाना है और मर जाना है। इट गिव्स अ टाइमलेस लेसन अबाउट द साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये नज़म इंसानी ज़िंदगी के दायमी चक्कर के बारे में हमें सबक देती है, यानी किस तरह ज़िंदगी चल रही है एक मोनोटोनस रूटीन के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, हमने ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, जो कि शेक्सपियर की एक शोरा आफाक नज़्म है, उसकी तमाम सीरीज़ को आज कंप्लीट कर लिया। हमने बहुत अच्छे से पैराफ्रेजिंग, एक्सप्लेनेशन, वोकैबुलरी, फिगर ऑफ स्पीच, थीम, सेंट्रल आइडिया, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स सारे हमने डिस्कस कर लिए। कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उसको भी अपने लेक्चर में शामिल करेंगे। लेकिन हमारे मुताबिक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ हर लिहाज से। आपके एग्ज़ाम्स में यही चीज़ें दरकार होती हैं।
आप इन तमाम लेक्चर्स को अपने पास सेव रख लें, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि ये एक फ़िलॉसफ़िकल पोएम है और लोग इसको अपनी कॉलम्स के अंदर और स्पीचेज़ में भी बतौर रेफ़रेंस यूज़ करते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि सादा अल्फाज में, उर्दू में, हिंदी में इसको एक्सप्लेन करें ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। फिर भी यकीनन मिस्टेक्स और शॉर्टकमिंग्स ज़रूर होंगी, आप उनको ज़रूर हाइलाइट करें। वी वेलकम ऑल दोज़ योर वैल्यूएबल कमेंट्स। हम उससे अपनी एक गाइडलाइन लेंगे और ख़ुद को इम्प्रूव करेंगे। लेकिन ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज को हमने हर एस्पेक्ट से आज कवर कर दिया। इंशाल्लाह इस पोएम को हम यहाँ ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक और शोराए आफ़ाक नज़्म, एक सरप्राइज़ है, आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कौन-सी नज़्म है, उसको डिस्कस करने लगे हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त नज़्म है, मैं पर्सनली उस राइटर को बहुत पसंद करता हूँ। तो उस वीडियो को, उन तमाम वीडियो सीरीज़ को बल्कि मिस ना कीजिएगा। अगर आपको ये तमाम वीडियो लेक्चर बहुत इफ़ेक्टिव लगे हों और आपको ये फ़ील हुआ हो कि ये मेरे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरी एक क्रिटिकल थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इफ़ेक्टिव लेक्चर्स थे, तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बस हम आपसे और कुछ नहीं माँगते, इतनी सी मोहब्बत माँगते हैं। सो अपना ख़्याल रखिएगा। टिल देन, नेक्स्ट लेक्चर, आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।